हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस पर्टिकुलर वीडियो में। टेस्ट नंबर थर्ड करेंगे हम लोग। आरओ 2016 का जो हमारा पेड ग्रुप चल रहा है उसका टेस्ट नंबर थर्ड है। सेक्शनल टेस्ट भी हम लोग अब लेने लगे हैं, फुल लेंथ मॉक तो है ही। अगर आप लगातार हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं आरओ री एग्जाम की, जिसकी एग्जाम डेट है 3 मई 2020, उसकी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। पेड ग्रुप के लिए आप जो है इन दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। पेड ग्रुप के बारे में हम लोग क्या मटेरियल देंगे और क्या क्या आपके साथ जो है रहेंगे, आपके साथ आपको क्या सर्विस मिलेगी जिसको आप यूज़ करके अपना आरओ प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आईएनएम देख लेते हैं। जितने भी टॉपिक लिख करके आए हमारे ऑफिशियल सिलेबस में, उसके सेक्शन बना करके टेस्ट हम लोग करते हैं। हमने पहले साइंस का टेस्ट लिया हुआ है, उसका वीडियो यूट्यूब पर है। हमने लिया है आपका इंडियन हिस्ट्री का टेस्ट, उसका यूट्यूब पर वीडियो पड़ा हुआ है। पहला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। यहाँ से पुर्तगालियों ने जहांगीर को ईसाई धर्म में बदलने की कोशिश की थी। नीनो डी कुन्हा ने नीले पानी की नीति अपनाई थी, यानी कि पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर, क्या नीनो डी कुन्हा का था। सती प्रथा का उन्मूलन अल्बुकर्क के शासनकाल में हुआ था। और आखिरी है कि 1961 में पुर्तगालियों ने इवैक्यूएट किया था गोवा को। अब इसमें से आपको बताना है कि सही कथन इनमें कौन सा है। तो गलत पहले देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ नीनो डी कुन्हा ने नीले पानी की नीति अपनाई थी, जबकि रॉन्ग है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपनाई थी। पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर किसकी थी? अल्मीडा की। सती प्रथा का उन्मूलन अल्बुकर्क के शासनकाल में हुआ था, ये सही है। और पुर्तगालियों ने गोवा को खाली किया था 1961 में। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप याद रख सकते हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली यहाँ पर आए थे व्यापारी के रूप में यूरोपियंस में से, और सबसे आखिर में गए थे पुर्तगाली भारत छोड़ करके आज़ादी के बाद 1961 में। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा 3 और 4। सही कथन है ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अब ये कमेंट करके बताइए कि पुर्तगालियों ने जहांगीर को नहीं बदलना चाहा था तो किसको कन्वर्ट करना चाहा था? अकबर को या किसको? अगला, निम्नलिखित में से किसने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खैर, अब इसका आंसर तो आपको दिख ही गया है। इस क्वेश्चन का आंसर है मोहम्मद शफी। मोहम्मद शफी ने विरोध नहीं किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया था। एम ए अंसारी ने विरोध किया था इसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। साइमन कमीशन का विरोध किसने नहीं किया, या फिर कह सकते हैं उसका समर्थन किया? मोहम्मद शफी ने। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लेखक है और उनकी पुस्तक या उनके रचनाएं हैं। तो वी.डी. सावरकर की है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सही मिलाई गई है। पंडिता रमाबाई की हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये भी आपकी सही सुमेलित है। ये नहीं की है पंडिता रमाबाई की, स्पेक्ट्रम में अगर आप देखें तो। डॉक्टर एस एन सेन ने 1857 लिखा था, ये भी सही है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि सारे सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन की सिफारिश क्या नहीं थी? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन वाज नॉट इंक्लूडेड इन साइमन्स रिकमेंडेशन? तो क्या क्या नहीं इंक्लूडेड था? आपका सेपरेट कम्युनल इलेक्ट्रेट, बिल्कुल पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल शामिल थे इसमें। एबॉलिशन ऑफ डायरकी इसमें शामिल था, द्विशासन का अंत, और बर्मा को सेपरेट करने की बात कही गई थी। अब ये कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि बर्मा जो है कब अलग हुआ भारत से ऑफिशियली। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की यहाँ पर कोई बात नहीं की गई थी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं की गई थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कल का एपीयू का पेपर देख के आपको ये तो पता चला होगा कि क्वेश्चन आएंगे कैसे। क्वेश्चन वन वर्ड नहीं आएंगे, कम से कम जो है आपके 4-5 फैक्ट चेक किए जाएंगे, और वो स्पेक्ट्रम में तो ऐसे ही क्वेश्चन आने। स्पेक्ट्रम जो है पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमने जो स्पेक्ट्रम की समरी दी अपने पेड ग्रुप में, वो लिस्टिंग फॉर्मेट में है, आराम से आप उसको कर सकते हैं। तो जिसको ज्वाइन करना है वो कर लीजिएगा, अभी भी जो है टाइम है। जिसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बेथ्यून कॉलेज की स्थापना जो है हेनरी विवियन का, इससे कोई रोल नहीं है, ये गलत। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है ये एसोसिएटेड हैं आपके बेथ्यून कॉलेज से। बेथ्यून कॉलेज की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को मिला दिया यंग बंगाल मूवमेंट से, ये गलत हो गया। यंग बंगाल मूवमेंट किससे रिलेटेड है? हेनरी विवियन डिरोजियो से। तो ये आपस में क्रिस क्रॉस हो गए। प्रार्थना समाज के संस्थापक है आत्माराम पांडुरंग, ये सही है। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इंपॉर्टेंट रोल निभाया था बेथ्यून कॉलेज की स्थापना में, लेकिन वो इसके प्रिंसिपल नहीं बने थे पहले, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 1 और 2। आगे हमारा क्वेश्चन है, एक बार फिर से आपको सही सुमेलित करना है। इसमें कुछ न्यूज़पेपर, जर्नल्स या मैगजीन्स या पुस्तकें हैं और सामने उसके ऑथर है। आपको कोड से अब बताना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो दर्पण किसका है? बाल श्री जाम्बेकर का। गुलामगिरी किसका है?
ये है ज्योतिराव फुले या ज्योतिबा फुले का। यंग इंडिया जर्नल थी शंकरलाल बैंकर और महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी दिया है इसमें। आर्कटिक होम ऑफ विदास ये किसकी थी? बाल गंगाधर तिलक की। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है कि एक बार फिर से आप सूची से मिलाइए। क्वेश्चन स्पेक्ट्रम का ऐसे ही आने हैं, कोई एक आधा क्वेश्चन आ सकता है वन वर्ड, बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे और 10 से 12 क्वेश्चन जरूर आएंगे, चाहे बीईओ का एग्जाम हो चाहे आरओ का एग्जाम हो। तो एक बार फिर से जर्नल्स मैगजीन है, गोपाल हरि देशमुख का क्या है इसमें? ये है प्रभाकर। गोपाल गणेश आगरकर कौन है? हु इज गोपाल गणेश आगरकर? ये केसरी के पहले संपादक थे। इनका खुद का भी चलता था एक अलग से जर्नल जिसका नाम था आपका सुधारक। एनी बेसेंट का कॉमनवेल है और नारायण मल्हार जोशी का सोशल सर्विस लीग है। तो हमारा क्या ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? कोड 1243 1243। अगला क्वेश्चन है फिर से एक बार जो है ऑर्गेनाइजेशन को जो कुछ स्थापित है और जो उसके फाउंडर मेंबर्स हैं उनको आपको मिलाना है। यहाँ पर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन से बेसिकली। तो बी एम मालाबारी का क्या है? बी एम मालाबारी का है आपका सेवा सदन। स्वामी दयानंद सरस्वती का है सत्यार्थ प्रकाश, ये उन्होंने पुस्तक लिखी थी गुजराती में। दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी विवेकानंद का क्या है? रामकृष्ण मिशन। और राधाकांत देव का है आपका धर्म सभा। तो किस तरीके से मैच करेंगे? 3214। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है, 3214। एक बार फिर से आपको मिलाना है कुछ मूवमेंट, कुछ आंदोलन और कौन कौन उसके प्रवर्तक थे। तो जस्टिस मूवमेंट किसका है? जस्टिस मूवमेंट है CN मुदलियार का। सेल्फ रिस्पेक्ट आंदोलन या आत्मसम्मान आंदोलन किसका है? ये EV रामस्वामी नईकर का है, जिनको पेरियार बोलते थे। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ये किसका है? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ये है MG रानाडे का। और अहमदिया मूवमेंट किसका है? मिर्जा गुलाम का। तो इस तरीके से आप मैच कर सकते हैं। हमारा ऑप्शन से क्या सही है? बी 1432। एक बार फिर से आपको मैचिंग ही करनी है। इसमें अब क्या है, इसमें कुछ आंदोलन है, कुछ जो है आपके क्या नाम से, इसमें आपके बुक्स ऑथर हो सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित इसमें नहीं है, यानी आप सामने सामने देख रहे हैं। तो डी के कर्वे का आपका सत्यार्थ प्रकाश नहीं, सत्य प्रकाश नहीं है। ठीक है, सत्य प्रकाश किसका है? करसोनदास मूलजी का है। और फिर रमाबाई रानडे का यहाँ पर भारत महिला परिषद है। करसोनदास मूलजी का यंग बंगाल मूवमेंट नहीं है। ये किसका है? डिरोजियो का, हेनरी विवियन डिरोजियो का। तो हमारा कौन सही हो गया? और खाली 3 सही है, 1 और 2 गलत है, तो गलत वाला ही बताना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अब एक बार फिर से आपको मिलाना है कि ये जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे और कौन कौन जो है इसके फाउंडर थे, ये मिलाना है। मतलब मिला हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें अगर हम देखें, एक्चुअली में इसमें कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। तो इसमें अगर आप देखें, हैदराबाद का बुरहान उल मुल्क दिया हुआ, ये गलत है। हैदराबाद का फाउंडर कौन था हैदराबाद स्टेट का? किलिच खान, तो ये गलत हो गया पहला वाला। अवध का दिया हुआ मुर्शीद कुली खान, ये गलत हो गया क्योंकि मुर्शीद कुली खान किसका था? बंगाल का था। मार्तंड वर्मा दिया हुआ है केरल का, ये सही है यहाँ पर। तो हमारा कौन सा सही बच रहा है? खाली 3, ओनली 3 इज करेक्ट। और इसी तरीके से बुरहान उल मुल्क जो है ये अवध के थे फाउंडर। अब इनको कालानुक्रमिक क्रम में लगाना है इन शासकों को। इस तरीके का क्वेश्चन आ चुका है पहले यूपीपीसीएस में। तो ये मुगल शासक हैं, ये लेटर मुगल्स हैं जो ज़्यादा दिन तक राज नहीं किया था इन्होंने। कभी कभी क्या होता है कि आपको अगर पहला पता है, दूसरा पता है, उससे भी हो जाता है। जैसे इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले कौन था? बहादुर शाह प्रथम था। फिर उसके बाद कौन आया? जहानदार शाह आया। तो सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम, फिर जहानदार शाह आया, फिर आपका आया शाहजहां द्वितीय, और फिर आया अकबर द्वितीय। तो हमारा कौन सही ऑप्शन बनेगा? 4 2 3 1, 4 2 3 1। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि विलियम हॉकिंस को 400 मनसब का पद किसने दिया था? ये दिया था जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। अगला क्वेश्चन है, हुगली पर कब्जा किए जाने के बाद शाहजहां ने पुर्तगालियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किसे आदेश दिए थे? आदेश दिया था कासिम खान को। कासिम खान को दोबारा हुगली छुड़ाने के लिए आदेश दिया गया था शाहजहां के द्वारा। अगला है कि बीजापुर से गोवा को अधिग्रहित किसने किया था? ये किया था अल्फांसो अल्बुकर्क ने, अल्फांसो अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन है कि
वांडीवाश की निर्णायक लड़ाई में फ्रांसीसी सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? फ्रांसीसी सेनाओं का नेतृत्व ब्रिटिशर्स का तो आयरकूट ने किया था, ये यहाँ पर ऑप्शन 1 में है, तो ये तो नहीं होगा। ब्रिटिशर्स की तरफ से आयरकूट थे और फ्रेंच की तरफ से थे आर्थर काउंट डिलाली। आर्थर काउंट डिलाली, ऑप्शन नंबर डी। अब इनको सही कालानुक्रमिक क्रम में लगाना है इन लड़ाइयों को, जैसे जैसे हुई, जो पहले हुई उसको पहले रखना है। तो अंबर का युद्ध हुआ था सबसे पहले, फिर आपका युद्ध हुआ था वंडीवाश का, सॉरी बिदारा का युद्ध हुआ था। पहले अंबर का युद्ध हुआ, फिर बिदारा का युद्ध हुआ, फिर वंडीवाश का युद्ध हुआ था 1760 में। तो ये हमारा सही हो जाएगा डी। सबसे पहले कौन सा हुआ था? अंबर का युद्ध, फिर हुआ था बिदारा का युद्ध या बादरा का युद्ध कह सकते हैं आप, और फिर वंडीवाश का हुआ था। बादरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था बता सकते हैं कमेंट करके बताइए। अगला है सही कालानुक्रमिक क्रम में बंगाल के इन निम्नलिखित शासकों को व्यवस्थित कीजिए, यानी कि जो सबसे पहले था उसको पहले रखना है। तो सबसे पहले आपका अलीवर्दी खान था, और फिर आपका सिराजुद्दौला बना, फिर आपका बना मीर जाफर, फिर बना मीर कासिम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा सी, 1 2 3 4। एटलीस्ट जो है ये क्रोनोलॉजी ध्यान रखिएगा, आप कभी गलती नहीं करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की मुझे बहुत उम्मीद लग रही है आगे आने वाले एग्जाम्स में। पेशवा के अस्तित्व को कब समाप्त कर दिया गया था और उसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी बना दिया गया था, ये बताना है। ठीक है, 3 ट्रीटीज हुई थी, ट्रीटी ऑफ पुणे, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, उसके बाद ये सब हो गया था। तो 1888 में पेशवाशिप का ऑफिस जो है डिसॉल्व कर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि सिंध को किस गवर्नर जनरल के अधीन 1843 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो कब मिलाया गया था, मतलब किस गवर्नर जनरल के अधीन? तो कैप्टन एलनबरो के टाइम पे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिए गए कथन है और एक को अभिकथन और दूसरे को आर कहा गया है, और वही वो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है आपने कल देखा होगा एग्जाम में। इसमें पूछते हैं कि ये कथन है, ये कारण है। अब बताओ क्या दोनों सही हैं और ये आर इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, या फिर ये बताओ कि खाली ए सही है आर सही है लेकिन आर इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तीसरा कहता है कि ए सही है आर गलत है, और चौथा कहता है कि आर सही है ए गलत है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि महाराजा रणजीत सिंह ने हड़प के या चूक के सिद्धांत के लिए कुछ सामंतवादी या फिर अपने सामंतों की रियासतों को जब्त कर लिया था। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह हैड एनेक्स्ड अ फ्यू ऑफ हिज फिड्यूटरी प्रिंसिपैलिटीज ऑन अकाउंट ऑफ लैप्स। इट मे बी रॉन्ग टू असर्ट दैट लॉर्ड डलहौजी वाज द ओरिजिनेटर ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो पहला कथन दिया हुआ है कि महाराजा रणजीत सिंह ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसे एक सिद्धांत फॉलो किया, ये सही है। ये कहना गलत होगा कि लॉर्ड डलहौजी राज्य हड़प नीति के प्रवर्तक थे, ये भी सही है, लेकिन आर इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। आप ध्यान से पढ़िए, अगर आर की जगह ए होता, यानी कि यही स्टेटमेंट अगर ये कहना गलत होगा कि लॉर्ड डलहौजी राज्य हड़प नीति के प्रवर्तक थे, अगर ए में रखा गया होता और ये ए वाला आर में रखा होता तब सही होता। ठीक है, तब ये इसको एक्सप्लेन करता, लेकिन ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, हमारा बी सही हो जाएगा। ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट ए। कालानुक्रमिक क्रम में लगाना, इस तरह की आपने जो है 2 क्वेश्चन देखे थे, इन संधियों को लगाना है कि सबसे पहले कौन सी हुई थी। तो सबसे पहले हुई थी आपकी सूरत की संधि, फिर हुई थी आपकी सगौली की संधि, फिर हुई थी पूर्णा की संधि, और फिर हुई थी यंडाबो की संधि। यहाँ पर सही हो जाएगा बी। ठीक है, 2 4 3 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। सबसे पहले हुई थी सूरत की संधि, फिर हुई थी सगौली की नेपाल के साथ, ठीक है, सॉरी नेपाल के साथ नहीं हुई थी, तो यंडबो हो गई। फिर ये जो है ना, इनके ईयर जरूर देख लीजिएगा एक बार, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 4 1 3 यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि आपको सूची 1 सूची 2 से मिलाना है, कोड से मिलान करना है यहाँ पर, यानी कि आपको पूरे पता होने चाहिए सारे कोड, तभी आप इस पर कर पाएंगे। तो ये जो लिस्टिंग है ये आप जरूर देख लीजिएगा एक बार, इससे संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पर पड़े हैं। मान लो आपको ये लिस्टिंग देखनी है तो आप डालिएगा ट्राइबल मूवमेंट्स इन मॉडर्न इंडिया स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, आपको मिल जाएगा। नाइकदा विद्रोह कहाँ पर हुआ था? ये मध्य प्रदेश और मालवा रीजन में हुआ। मुंडा विद्रोह कहाँ पर हुआ था? ये झारखंड रीजन में हुआ था, रांची के पास। खरवार आंदोलन जो है कहाँ पर देखा गया था? बिहार रीजन में। भील विद्रोह जो है वेस्टर्न घाट्स में देखा गया था। इस तरीके से हमको मैच करना है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब एक बार फिर से ये एक और आंदोलन है, ट्राइबल पीजेंट, सब याद कर रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना है। इस लिस्टिंग से छोड़ दिया मतलब क्वेश्चन गलत कर रहे हो आप, आना ही आना है। तो 24 में आपको बताना है कि कौन कौन सा यहाँ पर
अच्छा मिलाना है, ये कोड नीचे दिए हुए हैं। कूका के नेता थे भगत जवाहर मल। कच्छ विद्रोह राव भारमल के नेतृत्व में हुआ। पलामी विद्रोह भूकन सिंह के नेतृत्व में हुआ। हाथरस विद्रोह दाताराम भगवंत सिंह के नेतृत्व में हुआ। तो हमारा सही हो जाएगा ए। 1 2 3 4 ABCD आमने सामने सही मिलाए गए हैं। एक बार फिर से ये किसान विद्रोह है अब, और उनको बताना है कि कहाँ पर हुए या तो इनके नेता कौन थे। ठीक है, मोपला कल भी पूछा गया था, कल वाले APO के पेपर में। तो मोपला विद्रोह जो हुआ था ये केरल मलाबार रीजन में हुआ, सही। फराजी आंदोलन जो है इसके जो मतलब जो लोग आंदोलन कर रहे थे वो हाजी शरीयतुल्लाह की टीचिंग से प्रेरित थे, सही है। नरकेलबेलिया में या नरकेलबेरिया विद्रोह में आंदोलन में कौन था? नाथर अली और टीटू मीर थे, तो ये भी सही है। पागलपंथी आंदोलन के प्रवर्तक थे करम शाह। तो हमारा एक बार फिर से ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है फिर से यहाँ पर कुछ आपके किसान विद्रोह या ट्राइबल विद्रोह है, नेता या उनके स्थानों से इसको मिला देना है। ठीक है, तो ताना भगत मूवमेंट के नेता कौन थे? जतरा भगत और बलराम भगत। रंपा रिबिलियन के कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू। बेदनूर विद्रोह का कौन था? ये था धुंडिया बाग, और रामोसी के चित्तर सिंह थे। तो इस तरीके से मैच कर लेगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। 4 3 2 1। यहाँ पर शायद अच्छा 3, अच्छा यहाँ पर बी है, सॉरी, ये सी सही होगा हमारा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो इन सभी के नाम याद रखिएगा, कोई भी आ सकता है। तो ग्वालियर के सिंधियाओं ने भाग नहीं लिया, इंदौर के होलकर लोगों ने भाग नहीं लिया, कश्मीर के शासक ने भाग नहीं लिया, पटियाला और सिंध के शासकों ने भाग नहीं लिया, सिख सरदारों में भी भाग नहीं लिया। तो यहाँ पर क्या बच रहा है? ऑल ऑफ द अबव, किसी ने भी इनमें से भाग नहीं लिया था 1857 की क्रांति में। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लागू होने में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये क्वेश्चन जो है ये आ चुका है पहले, इस तरीके से नहीं आया था जैसे मैंने पूछा है। BM मलाबारी जो है ये। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के पूर्व जो संस्थाएं थी और किसने इसको स्थापित किया या कौन फाउंडर मेंबर्स थे, उनसे मिलाना है। तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा के थे प्रवर्तक राजा राम मोहन रॉय। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने। इंडियन लीग की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। और इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। यहाँ पर हमारा क्या सही है? 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की? तो ये जानबूझ करके अंग्रेजों ने करवाई थी रिएक्शनरी एलिमेंट से कांग्रेस को टैकल करने के लिए। तो इसमें सर सैयद अहमद खान भी शामिल थे, राजा शिव प्रसाद भी शामिल थे। तो बोथ ए और सी सही है, डी। अगला क्वेश्चन है कि बॉयकॉट वर्ड सबसे पहले कहाँ पर आया था? तो बॉयकॉट वर्ड सबसे पहले यूज किया गया था संजीवनी में, संजीवनी। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम में भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए आवंटित किए गए थे? तो चार्टर एक्ट 1813 में 1 लाख रुपए आवंटित किए गए थे इंडियंस की एजुकेशन के लिए। अल्बर्ट बिल विवाद किस वायसरॉय से जुड़ा हुआ है? लॉर्ड रिपन से, लॉर्ड रिपन। एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की? एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी लाला हंसराज ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 19 नवंबर 2019 माफ कीजिएगा 1919 को हुआ था, अध्यक्ष कौन रहे थे? अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। रानी की उद्घोषणा की तारीख क्या है? ये मैंने जो अपने टेस्ट में पूछा था, कल ये आया भी था APO के पेपर में। 1 नवंबर 1858 है, ठीक है। अच्छा उसमें सॉरी, वो उसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड चार्टर देने के बारे में आया था, माफ़ कीजिएगा। तो ये है बी। कुड़ी अरासू समाचार पत्र के मतलब शुरुआत करने वाले कौन थे? कुड़ी अरासू शुरू किया था पेरियार EV रामस्वामी नईकर ने, ऑप्शन नंबर ए। अभी कुछ न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर्स की लिस्ट में बार बार बता रहा हूँ, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपने छोड़ दिया तो मतलब क्वेश्चन छोड़ दिया। स्वदेश मित्रन है जी सुब्रमण्यम अय्यर का। आपका फ्री हिंदुस्तान है तारकनाथ दास का। बहिष्कृत भारत BR अम्बेडकर की है। लीडर है मदन मोहन मालवीय का। तो सारे के सारे जो है सही मेल खाते हैं, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ये सारे आमने सामने सही मेल खाते हैं। यहाँ पर है आपके मैगजीन्स वगैरह, मैगजीन्स जर्नल्स न्यूज़पेपर, और सामने है उनके फाउंडर। अब एक बार फिर से मैगजीन्स जर्नल्स हैं, इनको देख लेते हैं हम।
कौन सा सही नहीं मिलाया गया ये बताना है। तो बंगाली है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, द हिंदू है जीएस अय्यर का, हिंदू पैट्रियोटिक है द हिंदू पैट्रियट है गिरीश चंद्र घोष का, लेकिन बंग दर्शन राजा राम मोहन रॉय का नहीं है। बंग दर्शन किसका है? क्या है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का है? बताइए कमेंट करके। कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खा रहा है ये बताना है। तो पाइका रिबिलियन ओडिशा में हुआ था, सही है। हाथरस विद्रोह से दयाराम एसोसिएटेड, हमने ऊपर भी देख लिया। भील विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ। नाइकदा विद्रोह पश्चिम बंगाल में नहीं, मध्य प्रदेश में हुआ। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर करेक्ट है। कौन सा सही मिलान नहीं हुआ है? ठीक है, तो मिरात उल अकबर राजा राम मोहन रॉय की है, सही है। संवाद कौमुदी भी इन्हीं की है, सही है। हरिजन जो है ये यहाँ पर गलती है, ये महात्मा गांधी का है, उनका नहीं है। ज्योतिराव फुले का नहीं है। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष की है, ये सही है। तो कौन सा सही नहीं मिलाया गया है? ओनली 3। अब आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को प्रांतीय चुनावों में बहुमत नहीं मिला था। तो बंगाल में उनको बहुमत नहीं मिला, असम में भी नहीं मिला, पंजाब में भी नहीं मिला, सिंध में भी नहीं मिला, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में भी बहुमत नहीं मिला था। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। इनमें जो है मेजॉरिटी में पूछ रहा हूँ, ठीक है। ऐसे तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही थी उस समय 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शंस में, लेकिन यहाँ बहुमत नहीं मिला था। अगला क्वेश्चन है कि 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो ये बने थे विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल। नई तालीम किसके मस्तिष्क की उपज थी पूछा है, तो मोहनदास करमचंद गांधी। नई तालीम जो है आपने कभी कभी पीआईबी में सुना होगा, कभी कभी इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाती है। ये जो है किसने अगस्त प्रस्ताव की नींव रखी थी? लॉर्ड लिंथिंगलो, लॉर्ड लिंथिंगलो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय चल रहा था, वाइसरॉय थे लॉर्ड लिंथिंगलो यहाँ पर, माफ कीजिएगा, हाँ वाइसरॉय वही थे। अब इसमें बताना है कि रामगढ़ अधिवेशन जो हुआ था मार्च 1940 में, उसके अध्यक्ष के रूप में कौन थे कांग्रेस के। तो कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय एक मुस्लिम पर्सन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कालानुक्रमिक क्रम में लगाना है एक बार फिर से, तो जो चीज़ सबसे पहले हुई थी उसको सबसे पहले रखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले क्या हुआ था? दांडी मार्च हुआ था, फिर आपका दिल्ली पैक्ट हुआ था, जिसको हम गांधी अरविंद पैक्ट के नाम से जानते हैं। सबसे पहले दांडी हुआ होगा ऑब्वियसली, तभी तो मिले होंगे गांधी और अरविंद। और फिर हुआ था आपका पूना समझौता अंबेडकर गांधी के बीच, और फिर आखिर में 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। वैकोम सत्याग्रह किसके लिए जाना जाता है? तो वैकोम सत्याग्रह था के केलप्पन का। और ध्यान रखिएगा ये हुआ जरूर था सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के समय, लेकिन ये नमक कर के विरोध में नहीं था, ये छुआछूत के विरोध में, अस्पृश्यता के विरोध में था। रामस्वामी, माफ कीजिएगा, केलप्पन और टी के माधवन वगैरह इसमें जो है शामिल थे। त्रावणकोर में ये हुआ था। रानी गैंदिल्यू सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ सक्रिय थी? रानी गैंदिल्यू सक्रिय थी नागालैंड में, नागालैंड। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सही से मिलान नहीं हुआ है? नॉट करेक्टली मैच। तो पख्तून है खान अब्दुल गफ्फार खान का, यंग इंडिया महात्मा गांधी की है, स्वदेश सेवक जीडी कुमार की है, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास की है। तो कौन सा गलत है? कोई नहीं, नन ऑफ द अबव।